नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में हम अपने 7 लेक्चर अपने डिस्कस कर चुके हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन डिस्कस किए थे। आज हम अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं और वो किस कैटेगरी में आते हैं तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपने सबसे पहले वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन लेक्चरों को देख लें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें। और सबसे अच्छा तो आपके लिए ये होगा कि आप मेरे लेक्चर एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखें, अर्थात लेक्चर 1 से और यहां तक उन लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखें। उसके बाद लेक्चर को दोबारा प्ले करें और फिर उसके हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। यह आपके लिए वर्थ इट होगा और इससे आपके बेसिक्स पर और इंग्लिश ग्रामर पर एक अच्छी पकड़ बन पाएंगी। अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडेफिनिट वर्ड कहां से आया। इंडेफिनिट वर्ड आया हमारे डेफिनिट वर्ड से, अर्थात डेफिनिट एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है निश्चित, अर्थात जिस चीज का हमें पता हो कि वो क्या है उसे कहते हैं आप डेफिनिट अर्थात निश्चित। जैसे अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट प्रोनाउन से पहले मैं बात करता हूं डेफिनिट प्रोनाउन की, तो डेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, अर्थात वे प्रोनाउन जो निश्चित हो और जिनका हमें पता हो कि उनमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, उन्हें हम कहते हैं आपका डेफिनिट प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज और ये एसेट्रा, अर्थात और भी हैं ऐसे प्रोनाउन क्या होते हैं आपके डेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इन सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्या मुझे यहां पर पता है कि कौन क्रिकेट खेला है? मैं बता सकता हूं कि मैं क्रिकेट खेला हूं, अर्थात ये यहां पर आई क्या है आपका डेफिनिट है। आप बता पा रहे हो कि आपको पता है कि मैं क्रिकेट खेला हूं। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर हमें पता है कि हम क्रिकेट खेल रही हैं। अगर मैं ये सेंटेंस कह दूं समवन इज प्लेइंग, समवन इज प्लेइंग, समवन कोई क्रिकेट खेला है, क्या आपको पता है कि समवन कौन है? आपको उसके जेंडर का भी पता नहीं है, इसलिए ये क्या आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है। आपको सिर्फ पता है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, आपको ना ये पता कि वो बॉय है या गर्ल है या मैन है या वुमेन है, आपको उसका कुछ भी नहीं पता। इसलिए आप इस प्रोनाउन को किस कैटेगरी में रखते हैं? इन प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एवरीवन कैन डांस, हर कोई डांस कर सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है? आपको उसका नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो आपका बॉय है या गर्ल है आपको, इसलिए आप इन प्रोनाउंस को क्या करते हैं, हम इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। इसमें आपका समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, और सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे। इसके बाद और भी प्रोनाउन आते हैं, धीरे धीरे सब चीजों को एक सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी बात करेंगे और उसके बाद समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। अब क्या होता है, चाहे आप समवन लिखिए कहीं पर किस सेंटेंस में या आपका समबॉडी लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। कोई अगर चाहे आप एवरीवन लिखिए या एवरीबॉडी लिखिए, दोनों का मीनिंग एक होगा, या एनीवन लिखिए या एनीबॉडी लिखिए या नो वन लिखिए या नो बॉडी लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अब आप ये देखिए कि ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है अर्थात ये प्रोनाउन है तो किसी न किसी पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, अर्थात ये क्या आते हैं आपके थर्ड पर्सन कैटेगरी, अर्थात आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये प्रोनाउन? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपके? ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अब उसके बाद ये क्या होते हैं, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? सिंगुलर होते हैं, अर्थात ये एक वचन होते हैं। जब ये सिंगुलर होते हैं तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आपका कौन सा आता है? आपका दे भी आता है। तो दे क्या होगा? दे वाली जो कैटेगरी है प्रोनाउन की उसे हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या होते हैं आपके? सिंगुलर होते हैं, इसलिए दे वाली कैटेगरी इनके साथ यूज नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं यूज्ड ओनली फॉर लिविंग बीइंग्स, अर्थात ये सिर्फ सजीव अर्थात लिविंग बीइंग्स जीवित चीजों के लिए ही यूज होते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि इट जो प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन का, वो नॉन लिविंग के लिए अर्थात निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है, तो इसलिए इनके साथ हम इट का यूज भी नहीं करेंगे। अब बचते हैं आपके दो प्रोनाउन, ही और सी। जैसा कि आप जानते हैं अगर इनका कोई जेंडर नहीं होता, ये जो प्रोनाउन होते हैं इनका कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके जेंडर का आपको डिफाइन नहीं है। अगर इनका जेंडर डिफाइन नहीं है तो आप वहां पर किसे प्रीफरेंस देते हैं, हम वहां पर मैस्कुलिन जेंडर को प्रीफरेंस देते हैं, अर्थात इनके लिए क्या होगा यूज, ये इनके साथ ये कैटेगरी इनके साथ हम यूज करेंगे जब बिन प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं अगर कहीं पर आपको जेंडर का पता है कि वहां पर सी है, कि वो गर्ल है या वुमेन है, तो आप वहां पर इसका यूज करोगे। वैसे इनके साथ ज्यादातर ये प्रोनाउन ही इनके साथ यूज होंगे। जो ही वाला है उसका ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये केस ही इनके साथ यूज होंगे। जैसे इन सेंटेंस से देखते हैं, someone were going to school, someone were going to school, कि कोई स्कूल जा रहा है। someone क्या होता है, ये someone क्या आपका, someone आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है, और ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। अब जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही आएंगे, अर्थात इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज ही होगा। जस्ट समवन वर गोइंग टू स्कूल, कोई स्कूल जा रहा है। अब जब समवन क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर नहीं, कौन सी वर्ब यूज होगी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का यूज होगा। वर क्या होता है आपकी प्लूरल वर्ब होती है, अर्थात वर क्या होता है आपका बहुवचन होता है, इसलिए आप यहां पर क्या यूज करोगे, आप यहां पर वर के स्थान पर वाज का यूज करोगे। अब अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन लाइक डॉक्टर अब्दुल कलाम, हर कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम को पसंद करता है। अब देखिए लाइक वर्ब क्या है आपकी, लाइक वर्ब आपकी प्लूरल है। जब भी वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, अगर उसमें एस लगा है, एस लगा है तो आपकी सिंगुलर होती है। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है विदाउट किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो वो क्या होती है आपकी, वो आपकी प्लूरल होती हैं। और लाइक क्या आपकी प्लूरल है, तो यहां पर लाइक के स्थान पर क्या यूज होगा, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर क्या यूज होगा, आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। और लाइक की सिंगुलर क्या होती है, आपका लाइक्स होगा, तो यहां पर लाइक नहीं लाइक्स आपका यूज होगा। अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। इसमें हमें अपने नेशनल फ्लैग का अर्थात राष्ट्रीय झंडे का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी, उसका आदर करना चाहिए। जैसे वी यहां पर एक प्रोनाउन है और वी के लिए वी, जब भी वी आएगा तो इसकी कैटेगरी के प्रोनाउन ही वहां पर यूज होंगे, अर्थात ये प्रोनाउन जब भी आप वी का यूज करोगे तो उसके साथ ये कैटेगरी आएगी। अर्थात यहां पर कौन सा आया आपका, अब वी के लिए क्या यूज हुआ यहां पर, अवर। अवर क्या है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार जब भी ये प्रोनाउन यूज होंगे तो इनके साथ भी क्या होगा, इनकी कैटेगरी के ही आपके प्रोनाउन यूज होंगे, अर्थात ज्यादातर इनके साथ क्या यूज होगा, आपका ही यूज होगा, और ही की कैटेगरी के ही प्रोनाउन आप इनके साथ यूज करोगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर। इस सेंटेंस में आपका आई यूज हुआ है और इसके साथ आई की कैटेगरी का, यहां पर आई की कैटेगरी का प्रोनाउन ही यूज हुआ है। अब आई की कैटेगरी में क्या होता है, माई आता है यहां पर, अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव यहां पर माई यूज हुआ है। अब बात करते हैं इनके साथ भी ऐसे ही इनकी कैटेगरी के प्रोनाउन ही यूज होंगे। जैसे एवरीवन इन दैट ऑफिस वर कॉल्ड बाय द बॉस। एवरीवन इन दैट ऑफिस, इसका सब्जेक्ट क्या आपका एवरीवन है, इन आपका प्रीपोजिशन है और आपका ऑफिस क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और दैट क्या है, ऑफिस को क्वालिफाई करने वाला आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और वर कॉल्ड बाय द बॉस, अब यहां पर एवरीवन क्या, एवरीवन आपका सिंगुलर होता है, एवरीवन सिंगुलर होता है, सिंगुलर ही वर्ब लेगा, तो यहां वर के स्थान पर आपका क्या यूज होगा, आपका यहां पर वाज यूज होगा। अब अपना नेक्स्ट, एवरीवन शुड लव वंस कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। एवरीवन क्या है आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या होगा, एवरीबॉडी क्या है आपका
एवरीवन आपका सिंगुलर है और एवरीवन के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। अब यहाँ पर शुड क्या है, शुड आपकी क्या होती है, मॉडल्स होती है, और यहाँ पर किस तरह से एक्ट कर रही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रही है। जब भी मॉडल्स आपकी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज होती हैं तो उनकी बात क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर अब लव में एस नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर मॉडल यूज हुई और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जो कि इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही होगी क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब देखिए यहां पर एवरीवन शुड लव वंस कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब यहां पर वंस क्या है, क्या एवरीवन के अकॉर्डिंग वंस यूज हुआ है, एवरीवन के साथ जब भी इनके साथ प्रोनाउन यूज होंगे तो वो ही के अकॉर्डिंग होंगे, अर्थात ये कैटेगरी ही वहां पर ज्यादातर यूज होगी अगर इनका जेंडर डिफाइन नहीं है। अगर जेंडर डिफाइन है तो फिर आप ये कैटेगरी यूज कर सकते हो अगर वहां पर कोई गर्ल वगैरह है। अब देखिए ये कैटेगरी यूज होगी। अब यहां पर वंस क्या है, वंस क्या होता है आपका पॉजिटिव वाला केस है, अर्थात कंट्री पर पोजीशन बना रहा है, अर्थात अधिकार दर्शा रहा है कि किसी का देश। तो यहां पर पॉजिटिव कैटेगरी वाला प्रोनाउन ही यूज होगा, अर्थात यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर हम हिज का यूज करेंगे। तो आप वंस के स्थान पर यहां पर क्या आएगा, आपका हिज आएगा, क्योंकि वंस जो होता है वो वन जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है उसका पॉजिटिव वाला केस होता है, न कि एवरीवन का। एवरीवन के साथ ही के पॉजिटिव केस यूज होंगे। जब भी ये प्रोनाउन यूज होंगे तो इनके साथ ज्यादातर ही वाले प्रोनाउन यूज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीबॉडी अमंग दीज गर्ल्स। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, अमंग आपका प्रीपोजिशन है और गर्ल्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, और दीज क्या है, यहां पर दीज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इसका सब्जेक्ट आपका एवरीबॉडी होगा इस सेंटेंस में। अब इसके एवरीबॉडी क्या आपका सिंगुलर है तो यहां पर हैज आपकी सिंगुलर वर्ब आई है, हिज होमवर्क ऑन टाइम। एवरीबॉडी अमंग दीज गर्ल्स, अर्थात इन लड़कियों में से प्रत्येक लड़की अपना होमवर्क समय पर करती है। अब बात हुई किसकी, या आपके यहां सिंगुलर वर्ब यूज हुई है एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एवरीबॉडी क्या आपका सिंगुलर एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आपका एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहां पर हैज वर्ड आपकी एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग यूज हुई है, जो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्या हिज, ये जो आपका यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्या ये एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, बिल्कुल ये एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, क्योंकि एवरीबॉडी के साथ ही के प्रोनाउन आते हैं कब, जब इनका जेंडर आपको डिफाइन न हो। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, एवरीबॉडी अमंग दीज गर्ल्स, हर कोई, इन लड़कियों में से हर कोई। तो बात किसकी हो रही है, बात यहां पर लड़कियों की हो। जब बात लड़कियों की हो रही है तो आप ही वाले प्रोनाउन यूज नहीं करोगे, आप कौन से प्रोनाउन यूज करोगे, आप सी वाले प्रोनाउन यूज करोगे। यहां पर क्या यूज हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर पोजीशन बनाने के लिए हिज का यूज हुआ है। तो यहां पर ये हिज क्या है, इसका पॉजिटिव केस होता है ही का। तो जबकि सी का पॉजिटिव केस यहां पर क्या होगा, आपका यहां पर सी का पॉजिटिव केस क्या होगा, आपका सी का पॉजिटिव केस आपका हर होगा। सी का पॉजिटिव केस आपका क्या होगा, आपका हर होगा। तो आप हिज की जगह पर क्या यूज करोगे, हर यूज करोगे, क्योंकि यहां पर आपको जेंडर डिफाइन है, यहां पर गर्ल्स की बात हो रही है, इसलिए आप सी का पॉजिटिव केस यहां पर यूज करोगे। इसके बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीवन कैन सक्सीड इफ वन वर्क्स हार्ड। हर कोई सफल हो सकता है अगर वह कठिन मेहनत करे। तो यहां पर वन किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, वन यहां पर देख, क्या एवरीवन कैन सक्सीड, हर कोई सफल हो सकता है, इफ वन वर्क्स हार्ड। वन और आपका एवरीवन दोनों प्रोनाउन एक ही हैं, लेकिन एवरीवन के लिए कभी भी अगर प्रोनाउन यूज करना हो तो इसके साथ वन यूज नहीं होगा, बल्कि ही वाले प्रोनाउन यूज होंगे। अगर जब, क्योंकि इस क्लाउज में क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है वन, तो क्या होगा, ही का सब्जेक्टिव केस यहां पर यूज होगा, और ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहां पर ही होता है। तो आप यहां पर वन की जगह पर क्या यूज करोगे, आप वन की जगह पर आप यहां ही का यूज करोगे। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग वर्ब्स आपकी वर्ब क्या है, वर्ब ये सिंगुलर वर्ब है, ये करेक्ट है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एनीबॉडी कैन विन द रेस इफ दे ट्राई फॉर इट। हर कोई रेस जीत सकता है इफ दे ट्राई फॉर इट, अगर मैं इसके लिए कोशिश करें। क्या दे और एनीबॉडी दोनों एक ही हैं,
क्या एनीबॉडी के लिए यहां पर दे प्रोनाउन यूज होगा? नहीं, एनीबॉडी के लिए सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन यूज होते हैं, और वो भी कौन से? जो आपके ही के प्रोनाउन। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा आपका? वो आप का सब्जेक्ट के स्थान पर आपको यूज करना है, तो आपका ही होगा। तो दे के स्थान पर आप क्या यूज करोगे? आप दे के स्थान पर आप ही का यूज करोगे। उसके बाद ट्राई, ट्राई क्या है आपकी? ट्राई आपकी प्लूरल वर्ब है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? यहां पर सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ट्राई के स्थान पर क्या यूज करो? आप ट्राइज यूज करोगे। आप ट्राइज यूज करो, तो यहां पर ट्राई नहीं, आपका क्या यूज होगा? आपका ट्राइज यूज होगा। इसके बाद फॉर इट, इट किसके लिए यूज हुआ? इट रेस के लिए यूज हुआ है। हर कोई रेस जीत सकता है अगर वह इसके लिए कोशिश करे। किसके लिए? इट किसके लिए? इट रेस के लिए, जो बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं आपके इन सेंटेंस की। इफ somebody come you will make them wait outside। इफ somebody come, अगर कोई आए, यू विल मैक देम वेट आउटसाइड, तो तुम उसे क्या करोगे? तुम उसे बाहर वेट कराओगे। तो यहां पर आपका क्या है? यू के अकॉर्डिंग विल मैक, विल के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देम किसके अकॉर्डिंग आया? देम, देम समबॉडी के अकॉर्डिंग यूज होगा। और देम क्या होगा? समबॉडी के अकॉर्डिंग जब भी आपको प्रोनाउन यूज करना है तो आपको कौन सा यूज करोगे? आप ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या यूज? आप ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज करोगे, न कि दे का। तो यहां पर क्या आएगा आपका यहां पर देम के स्थान पर आपका हिम यूज होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नो वन विल डाई अनलेस वन कंसल्ट ए डॉक्टर लेट। अगर आप टाइम रहते डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो आपकी डेथ नहीं होती। अगर आप लेट डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तभी आपकी डेथ होती है। इसमें देखिए सेंटेंस में, नो वन विल डाई अनलेस वन कंसल्ट ए डॉक्टर। आपका नो वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और विल के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद अनलेस वन, वन किसके लिए यूज हुआ? वन आपका नो वन के लिए यूज हुआ है। क्या वन के स्थान पर कभी भी प्रोनाउन यूज करना हो, हम नो वन ना आपका वन यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? हम आपके ही के प्रोनाउन यूज करेंगे। यहां पर क्या आएगा? वन यहां पर सब्जेक्ट है, तो यहां पर वन के स्थान पर क्या आएगा? आपका ही आएगा। और आपका इसके बाद कंसल्ट्स आपकी वर्ब है, जो कि आपकी सिंगुलर वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल आपके करेक्ट है। अब बात करते हैं इन प्रोनाउन की। समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। आपके ये प्रोनाउन भी आपके ये प्रोनाउन किस कैटेगरी में आते हैं? ये भी आपकी इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं। और ये क्या होते हैं? ये सब भी आपके क्या होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये किसके लिए यूज होते हैं? आपके नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव वस्तु के लिए आपके ये प्रोनाउन यूज होते हैं। अब बात करते हैं किस कैटेगरी में आते हैं। जब ये प्रोनाउन है तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये आपके थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही आते हैं। और किसके लिए यूज होंगे? ये आपके नॉन लिविंग के लिए अर्थात निर्जीव के लिए ये यूज होंगे। दूसरी बात, जब ये सिंगुलर है तो ये वर्ब कैसे नहीं है? सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? इट यूज होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये किसके लिए यूज होंगे? ये आपके नॉन लिविंग के लिए यूज होंगे, इसलिए आपका ही, सी इसके साथ नहीं आएगा। उसके बाद आपका, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए दे आपका प्लूरल होता है थर्ड पर्सन में, तो इनके साथ दे भी यूज हो। इनके साथ कौन सा प्रोनाउन होगा? इनके साथ सिर्फ इट ही यूज होगा, क्योंकि इट आपका ऐसा प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन का जो नॉन लिविंग के लिए अर्थात निर्जीव के लिए यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं इन सेंटेंस को। देखिए जैसे नथिंग हैपन हिमसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में अपने आप कुछ घटित नहीं होता। नथिंग क्या है? इसका सब्जेक्ट है। नथिंग किस प्रकार का प्रोनाउन है? नथिंग आपका क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, और आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी? इसके साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर यूज होगी। और हैपन क्या है? हैपन क्या इससे पहले कोई मॉडल है? नहीं। अगर इससे पहले मॉडल होती तो हैपन बिल्कुल सही होता, क्योंकि ये इससे पहले कोई मॉडल नहीं है, इसलिए हैपन क्या होगा? वर्ब की प्लूरल फॉर्म होगी। अगर इसे सिंगुलर बनाना है तो इसमें क्या यूज करना पड़ेगा? इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा, अब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। नथिंग हैपेंस हिमसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हिमसेल्फ, नथिंग हैपेंस
हिमसेल्फ किसके लिए यूज हुआ है? नथिंग के लिए। जबकि रिफ्लेक्सिव केस नथिंग का के लिए क्या यूज होगा? आपका नथिंग के लिए आपका इट सेल्फ यूज होगा। तो हिमसेल्फ नहीं, वहां पर आप क्या यूज करोगे? आप वहां पर इट सेल्फ यूज करोगे। अब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका पेपर में दो दो एरर आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये तो सिर्फ यहां पर आपको समझाने के लिए बताया गया है। आपके सेंटेंस में सिर्फ एक एरर आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीथिंग एज हिज ओवन ब्यूटी। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? एवरीथिंग है। एवरीथिंग क्या है? आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। और इसके अकॉर्डिंग यहां पर हैज आपकी सिंगुलर वर्ब है। लेकिन क्या हिज एवरीथिंग के अकॉर्डिंग आया है? क्योंकि एवरीथिंग का के लिए आपका पॉजिटिव केस क्या होगा? आपका पॉजिटिव केस इट्स होगा। तो यहां पर हिज नहीं, आपका क्या यूज होगा? आपका यहां पर इट्स यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहां पर नथिंग क्या है? आपका सब्जेक्ट है। नथिंग क्या है? आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है और आपका सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहां पर आपका आर नहीं, आपका क्या आएगा? आपका इज आएगा, क्योंकि आर आपका प्लूरल वर्ब होती है, जबकि इज आपकी क्या होती है? इज आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। अब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अपने नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं, वो क्या होता है? आपका वन यूज होता है। लेकिन वन जब आपका एडजेक्टिव की तरह से भी कार्य कर सकता है, जैसे वन बॉय वन गर्ल, इसमें क्या होगा? इसमें इसका अर्थ होगा एक। अर्थात जब ये क्या होगा? इसका वन बॉय होगा तो इसका अर्थ एक लड़का। लेकिन जब ये प्रोनाउन की तरह से कार्य करेगा, वन जब प्रोनाउन बनेगा तो इसका अर्थ होगा कोई एक। और यहां पर ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आपकी यूज होगी। इसके बाद वन के केस देखिए, वन सब्जेक्टिव केस वन का वन होता है और वन का ऑब्जेक्टिव केस भी आपका वन होता है, जबकि इसका पॉजिटिव केस आपका क्या होगा? वंस होगा। और इसका आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव केस आपका इसका वन सेल्फ होगा। इन सेंटेंस को देखिए, वन मस्ट बी रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री। इस सेंटेंस में आपका वन क्या है? वन यहां पर इसका सब्जेक्ट है। वन मस्ट बी रेडी, हर किसी को तैयार रहना चाहिए अपने देश के लिए, देश पर मरने के लिए। और इस सेंटेंस में आपका क्या होगा? हिज किसके अकॉर्डिंग यहां पर यूज हुआ है? हिज यहां पर वन के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, जबकि वन का क्या होगा? वन का यहां पर पॉजिटिव केस क्या होगा? वन का पॉजिटिव केस आपका यहां पर वंस होगा, न कि हिज, क्योंकि इसका पॉजिटिव केस वंस होता है। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन ऑफ द बॉयज हैज फॉरगॉटन हिज लंच बॉक्स इन दैट क्लास। यानी कि उन लड़कों में से एक लड़का हैज फॉरगॉटन भूल गया अपना लंच बॉक्स इन दैट क्लास। उस क्लास में उन लड़कों में से एक लड़का अपना लंच बॉक्स भूल गया। यहां पर देखिए, आपका इस सेंटेंस में आपका वन ऑफ द बॉयज, क्या यहां पर वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन? यहां पर वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, वन ऑफ, क्योंकि वन किसको रेफर कर रहा है? वन बॉयज को रेफर कर रहा है। यानी कि यहां पर इसका हमें पता है, इसका जेंडर का हमें पता है, इसलिए ये यहां पर इंडेफिनिट नहीं है। वन ऑफ द बॉय अर्थात उन लड़कों में से एक, अर्थात यहां पर वन क्या होगा? आपका वन का जेंडर हमको डिफाइन है और यहां पर हिज बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, क्योंकि बॉयज के लिए हिज का यूज होगा, क्योंकि ये ही प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। यहां पर आप वंस का यूज नहीं करोगे और वन के अकॉर्डिंग यहां पर हैज सिंगुलर वर्ब यूज हुई, इसलिए सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ध्यान से देखना है कि कहां पर वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, कहां पर वो या डेफिनिट प्रोनाउन। यहां पर डेफिनिट प्रोनाउन की तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि वन किसे रेफर कर रहा है? वन ऑफ द बॉय, अर्थात उन लड़कों में से एक। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, एवरीवन शुड लव हिज पेरेंट्स। हर किसी को अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए। यहां पर हर किसी को अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए, एवरीवन के अकॉर्डिंग हिज यूज हुआ है यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरीवन, समवन, इनके अकॉर्डिंग कौन किसके अकॉर्डिंग आते हैं? इनके प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग आते हैं, इसलिए हिज यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वन शुड लव हिज पेरेंट्स। इस सेंटेंस में क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर वन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस हिज नहीं, क्या आएगा? वंस आएगा, जबकि दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, सिर्फ यहां पर इसका रिफ्लेक्सिव केस, आपका पॉजिटिव केस यहां पर गलत यूज किया गया है। और शुड आपकी क्या है? यहां पर आपकी शुड यहां पर मॉडल है और उसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आपका ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, जबकि नीचे वाले में हिज के स्थान पर वंस यूज होगा।
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ वन वर्क हार्ड ही इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। अगर अगर कोई कठिन मेहनत करता है तो वह निश्चित ही जिंदगी में सफल होगा। इफ वन, वन के अकॉर्डिंग वर्क क्या है, वर्क आपकी प्लूरल वर्ब है और इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या यूज करोगे, आप एस यूज करोगे, क्योंकि वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इफ ही किसके, इफ ही इज श्योर टू, ही और वन दोनों एक ही चीज है, तो यहां पर ही के स्थान पर क्या यूज होगा, ही के स्थान पर आपका वन यूज होगा, क्योंकि ही क्या आपका सब्जेक्ट है और इसके स्थान पर क्या यूज होगा, वन यूज होगा। और इज आपकी सिंगुलर वर्ब है, वन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, तो सेंटेंस अब आपका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन शुड लव हिमसेल्फ। यहां पर शुड आपकी मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव बिल्कुल सही है, लेकिन हिमसेल्फ, लेकिन वन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, हिमसेल्फ नहीं, कहां पर, वन का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, वन का रिफ्लेक्सिव केस होता है आपका वन सेल्फ, तो यहां पर क्या यूज होगा आपका, आपका यहां पर वन सेल्फ यूज होगा, न कि हिमसेल्फ। तो अब सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो दोस्तों, अपने लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।